अन्यत्र सुयोग्य पति पाकर पत्नी अपना भाग्य सराहती होगी, लेकिन आज अनसुईया सरी की पत्नी पाकर अत्रि ऋषि अपना भाग्य सराह रहे थे। देखो कितनी अच्छी पत्नी मिली हमें कि अपने पातिव्रत की भी रक्षा कर ली और अपने पति के पुण्य की भी रक्षा कर ली। अब हुआ ये कि अब अनसुईया जी का आंगन तो तीन तीन लालाओं से जगमगा उठा, लेकिन वहां तीनों देवियों का लोग सुना सुना सा लगने लगा। तो तीनों देवियों ने एक दिन देवर्षि नारद जी से कहा कि नारद जी वो कहाँ है। तो नारद जी ने कहा जहां आपने भेजे थे वही है। अब परीक्षक बनकर गए थे, जिसकी परीक्षा लेने के लिए गए थे वह तो पास हो गई, अब इनकी परीक्षा हो रही है। तो कहा वो कैसे आएंगे। बोले अपने आप आने की स्थिति में नहीं है, लेने जाना पड़ेगा। हाँ हाँ अब देख लो। नारद जी ने कहा प्रताप सृष्टि की रचयिता, संहार करता, पालन करता, तीनों को ललना बनाकर पलने में झुला रही हैं। ऐसे धड़ल्ले से मत पहुंच जाना। अगर उनके भजन में विक्षेप हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग को भी तोता मैना बनाकर पिंजरे में बंद कर दें। पहले देख लेना, भजन में हो तो विक्षेप मत करना। और जाना दरवाजा खटखटाना, पूछे तो नाम मत बताना, कहना कि आपकी बहुएं हैं। अब वो बेटे हुए तो तुम बहुएं हो ही गई। और मस्तक से उनके चरणों की धूली अपने मस्तक से लगाना। तो अब देख लो, इतने सिखा पढ़ा कर भेजा नारद जी ने तो कौतुकी है ही। ये तीनों पहुंची, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई। बोले कौन। बोले आपकी बहुएं हैं। माता अनसुईया ने दरवाजा खोला। बोले हमारी बहुएं हैं, आ जाओ, संकोच काहे का, आ जाओ अंदर आ जाओ। तीनों अंदर प्रवेश करी है और अपने आंचल से माता अनसुईया की चरणों की धूली अपने मस्तक से लगा रही हैं। अब इतने में ही अत्रि ऋषि आ गए। बोले देवी ये कौन है। बोले आपकी बहुएं हैं। बोला हद कर दी तुमने। अरे अभी तो बिना गर्भ के आपने तीन तीन बालक प्रकट कर लिए और अब बालक हाथ हाथ के नहीं हुए, सात सात हाथ की बहुएं बुला ली। ब्रजवासी कहते हैं पुआ ना पापड़ी झट बहू आ पड़ी। खैर छोड़ो, सास और बहू के बीच में बड़े बूढ़ों का क्या काम। चले गए वहां से ऋषि अपना तप करने के लिए। अब माता अनसुईया ने पूछा कहो देवियों कैसे आई। तो देवियों ने कहा इनको लेने आए हैं। तो बोली जाओ गोद में उठा करके ले जाओ। क्षमा याचना करने लगी, माता जी अब हमारा ज्यादा फजीता मत बनवाओ। अभी गोद में उठा कर ले जाएंगे तो रास्ते में नारा धल्ला मचाएगा। देख लो दुनिया वालों, ऐसी दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कि हाथ हाथ के दूल्हा और साथ साथ हाथ की दुल्हन है अपनी गोदे में उठा करके ले जा रहे हैं दूल्हों को। अच्छा, तो माता अनसुईया ने कहा देवी जरा सोचो, तुम लोग सोचो, जब तुम लोगों ने अपने अपने पति को भेजा हमारी परीक्षा लेने के लिए सन्यासी बनाकर और नंगने भिक्षा मांगी, उस समय मेरा कितना फजीता हुआ होगा, उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। और जब अपने पे आ पड़ी तो कह रही हो ज्यादा फजीता मत कराओ। देखो पतिव्रता हो, बनी रहो, लेकिन दूसरे की माँ बेटियों बहुओं का भी तो ध्यान रखो। ऊपर उठना अच्छा है, लेकिन किसी को नीचे गिरा कर ऊपर उठना अच्छी बात नहीं है। अब ये तीनों क्षमा याचना कर ही रही थी तो माता अनसुईया ने कहा बोलो अब क्या करना है। बोले ये जैसे थे वैसे ही हो जाए, अपने पूर्व स्वरूप में उपस्थित हो। तो माता अनसुईया ने फिर अपने पति का स्मरण किया, संकल्प किया मेरे कायिक वाचिक मानसिक
तीनों सेवाओं से मेरे पतिदेव परम संतुष्ट हों, परम प्रसन्न हों। मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के भाव से ना देखा हो तो ये अपने पूर्व स्वरूप में उपस्थित हो जाए। सती का संकल्प हुआ, त्रिदेव बड़े प्रसन्न हुए, तीनों देव अपने पूर्व स्वरूप में उपस्थित हो गए और माता अनसुईया से कहा कि हम आपके पातिव्रत से बड़े प्रभावित हुए हैं, वरदान मांगिए, आप क्या चाहती हैं। तो माता अनसुईया ने कहा कि अभी तो हम जबरदस्ती अपनी गोद में लेकर के आपको झुला रहे थे, लेकिन अब आप हमारे गर्भ से जन्म लें। तो त्रिदेवों ने कहा कि ये वरदान तो आपके पति को पहले ही प्राप्त हो चुका है, और कुछ मांग लीजिए। तो माता अनसुईया ने कहा कि नहीं, जो हमारे पतिदेव चाहते हैं वही मुझे भी परम संतुष्टि है, परम प्रसन्न हूं मैं उसमें। तो कहते हैं, जो बरु नाथ चतुर ने पे मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। जो बरु नाथ चतुर ने पे मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। जो बरु नाथ चतुर ने पे मांगा, जो बरु नाथ चतुर ने पे मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। जो बरु नाथ, माता अनसुईया ने कहा, जो हमारे धर्मपरायण पति चाहते हैं उसी में हम परम संतुष्ट हैं, परम प्रसन्न हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्रोता का यह लक्षण होना चाहिए कि वह असूया रहित होकर कथा श्रवण करे, किसी में दोष और बुद्धि न देखे। चलिए, समय का अभाव होने के कारण हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की शेष चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन, उसके पश्चात वाणी को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, राजराजेश्वरी मैया की जय हो, मां नर्मदा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे।